हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप यानी कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, इस पे एग्जांपल और साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है क्या। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो डिफिनीशन देखिए, इसके बाद हम इसको समझा रहे हैं। तो बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be nilpotent. A square matrix A is said to be nilpotent if कंडीशन डालेंगे यहाँ से कि a टू दी पावर m इक्वल 0। अब m के लिए क्या कंडीशन होगा, तो m हमारा जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ m का वैल्यू जो है 2 और 2 से ग्रेटर होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम बताएं कि आपका मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो कम से कम 2x2 का ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। तो 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, इस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसको हम लोग नीलपोटेंट बोलेंगे। लेकिन कब, जब मान लेते हैं उस मैट्रिक्स का पावर हम डाल दिए m और वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो m के बारे में बताया जा रहा है कि m हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी m का वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो नेचुरल नंबर। लेकिन एक कंडीशन और डाल दिया गया कि m का वैल्यू नेचुरल होने के बावजूद भी 1 नहीं होना चाहिए, यानी 2 और 2 से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लेते हैं m का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में a का पावर 1 जो है जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये खुद में ही जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर एक खुद में जीरो मैट्रिक्स होगा तब ना उसका पावर हम 1 डालेंगे तो जीरो मैट्रिक्स से रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले से जो है हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको चाहे तो हम दूसरी भाषा में ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। देन जो है ए का पावर एम अगर जीरो आता है, एम का वैल्यू एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, या 2 से बड़ा होगा तो चलेगा। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए का पावर 1 जीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो ए को नीलपोटेंट नहीं बोलेंगे। कम से कम ए का पावर कितना होना चाहिए 2, यानी ए का पावर 2 अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तो ए को नीलपोटेंट बोलेंगे। ए का पावर 3 जीरो मैट्रिक्स आ गया तो भी ए को नीलपोटेंट बोलेंगे। ए का पावर 4 जीरो मैट्रिक्स आ गया तो भी ए को नीलपोटेंट बोलेंगे। यानी ए का एटलीस्ट पावर कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से स्टार्ट होगा। अब इसमें जो है मतलब एम जो आपका दिख रहा है लिस्ट होना चाहिए, लिखेंगे वेयर या फिर ऑल्सो करके लिख देंगे कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ m is known as its क्लास बोलते हैं, या फिर जो है इसका दूसरा नाम, यानी m का जो छोटा से छोटा वैल्यू है इसको हम लोग क्लास बोल सकते हैं इस मैट्रिक्स का, या फिर इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि a का पावर 2 है और वैल्यू 0 आ गया, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे उस मैट्रिक्स के लिए, तो क्लास या फिर इंडेक्स बोलेंगे। मान लेते हैं a का पावर 3 और मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो उस मैट्रिक्स के लिए 3 हमारा क्या कहलाएगा, तो उसका क्लास यानी कि इंडेक्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि a का पावर जो है कम से कम शुरू कहाँ से होगा, तो 2 से। तो अगर ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका पावर हम 2 डाल दिए और 2 डालने के बाद जो है हमारा रिजल्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो उस सिचुएशन में इस मैट्रिक्स का क्लास यानी कि इंडेक्स कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका पावर 3 डाल दिए और वैल्यू हमारा क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ध्यान रखना है कि a का पावर 3 जीरो आना चाहिए, इसके बैक नहीं आना चाहिए, लिस्ट वैल्यू लेना है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर a का पावर 2 ही जीरो आ गया तो फिर यहाँ नहीं आना है। अगर a का पावर 2 जीरो नहीं आ रहा देन a का पावर 3 पे चेक करेंगे। a का पावर 3 जीरो नहीं आ रहा देन a का पावर 4 पे चेक करेंगे। ये बात आपके माइंड में रहना चाहिए। यानी अगर पहले ही जीरो आ गया देन आगे नहीं बढ़ना। तो इस सिचुएशन में यानी a का पावर 3 जीरो मैट्रिक्स लिखने का सेंस है मेरा कि 3 जो है लिस्ट पावर है, यानी 3 से कम पावर डालने पे जो है जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में 3 जो है इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, तो क्लास कहलाएगा यानी कि इंडेक्स कहलाएगा। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ जो सिचुएशन दिख रहा है इस सिचुएशन के अनुसार a का पावर 2 जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, a का पावर 3 भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, देन हम लोग a का पावर 4 में आए हैं, ठीक है। यानी लिस्ट हमको लेना है, तो a का पावर 4 ही जीरो मिला सबसे पहला, यानी इस मैट्रिक्स का क्लास यानी कि इंडेक्स कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। एक चीज़ और देखिए कि अगर मान लेते हैं हम ऐसा लिखते हैं कि इफ़ a का पावर 2 इक्वल 0,
अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स है ए और उसका पावर 2 डाल दिए, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो 2 हमारा क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, यानी कि क्लास कहलाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, अब इससे बड़ा कुछ भी पावर लेंगे नेचुरल में तो सबका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मान लेते ए का पावर 3 तो जीरो मैट्रिक्स, ए का पावर 4 तो जीरो मैट्रिक्स, ए का पावर 5 तो जीरो मैट्रिक्स, ए का पावर 6 तो जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए का पावर मान लेते हैं 100, इससे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर में लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। रीजन है, जैसे मान लेते हैं ए का पावर 3 का बात करते हैं तो इसको हम ए इंटू ए का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए का पावर 2 हमारा जीरो मैट्रिक्स है, तो फिर रिजल्ट फाइनली हमारा जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर को लेकर कोई झंझट नहीं होगा, चूंकि सब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लीकेशन में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मान लेते हैं ए का पावर 100 ही है तो इसको हम नहीं लिख सकते ए का पावर 2 और इसका पावर 50 कर देंगे। तो ए का पावर 2 जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का पावर कुछ भी डालिएगा कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ए का पावर 2 अगर जीरो है तो इसके बाद किसी भी वैल्यू को लेंगे ए का पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर में तो भी हमारा क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। या मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमको ए का पावर 2 जीरो मैट्रिक्स ना मिल करके ए का पावर 3 जीरो मैट्रिक्स मिल गया, तो ए के पावर 3 के बाद जितना मिलेगा उस भी क्या होगा, तो जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग देखें कि ए का पावर एम जो है, मान लेते हैं जीरो मैट्रिक्स है, एम हमारा इंडेक्स है यानी कि क्लास है। तो इस सिचुएशन में हम लिखते हैं दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट, तो इधर भी हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है ए का डिटर्मिनेंट का पावर एम, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को mth रूट ऑफ जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब है कि ए अगर आपका एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो डिफिनिट है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखना आपको कि ए अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो कन्फर्म है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स पे एग्जाम्पल चेक करना चाहते हैं तो आपको पहले ही बताया कि ए का पावर 1 जो है जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, कम से कम ए का पावर 2 पे चेक करना होगा। ए का पावर 2 आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो ए का पावर 3, नहीं आएगा तो ए का पावर 4, ऐसे आपको बढ़ते जाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर किए हुए हैं पहले से ही, चूँकि इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा सोच के लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दीजिएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप पहले हम निकालिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, फिर इसी को डालेंगे एक बार, तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 3 2 जा तो 6, माइनस में तो -6 कर देंगे। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 से -1 में तो -3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 3 3 जा माइनस में 9 हो जाएगा। अब जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 6 से -2 में तो -12। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 1 जा 5, यहाँ से 2 2 जा तो 4, 6 से -1 में तो -6। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 3 जा 15, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे 6 3 जा माइनस में आपका 18 दिख रहा है। फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 से 1 में तो -2, -1 से 5 में तो -5, -3 से -2 में तो +6। फिर यहाँ पे थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम में, तो -2 से 1 में तो -2, फिर -1 से 2 में तो -2, -3 से -1 में तो +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -2 से 3 में तो -6, -1 से 6 में तो -6, और -3 से -3 में तो +9। अब इसको आगे लिखते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आई, तो देखिए ध्यान से, ये 5 और 1 6 -6 हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ 1 2 3 3 -3 ये भी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ 3 और 6 9 9 -9 ये भी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ देखिए 15 15 -12 यानी कि 3 आ गया। यहाँ 9 9 -6 यानी कि 3 आ गया। यहाँ पे आपका कितना हो रहा, यहाँ पे हमारा हो रहा 15 और 2 17, 27 से हम माइनस कर रहे हैं किसको, तो 18 को, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे -7 और +6 तो -1 आ जाता है।
फिर यहाँ -4 और 3 तो -1 ये भी आ जाता है, और यहाँ -12 और 9 तो 9 में से 12 को माइनस कीजिएगा तो -3 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो फिलहाल देख रहे हैं कि अभी जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना, तो फिर आगे बढ़ना है। अगर a का पावर 2 जो है जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो हम कहाँ जाएंगे, a का पावर 3 पे चेक करेंगे। तो आइए a का पावर 3 चेक करते हैं, मतलब पावर एक एक करके बढ़ते जाना आपको जब तक जीरो मैट्रिक्स नहीं आता। तो लिखते हैं यहाँ पे a² इंटू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो a² का वैल्यू हमारा दिया हुआ 0 0 0, फिर 3 3 9 -1 -1 -3, और फिर से a को डालना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखना नहीं सब 0 0 है, तो 0 1 जा 0 कर देगा, फिर 0 5 जा 0, फिर 0 से -2 0, फिर इससे यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी हमारा 0 + 0 + 0, फिर यहाँ करेंगे 0 + 0 + 0। ठीक है, अब जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3, उसके बाद 3 5 जा 15, फिर 9 से -2 में तो -18, फिर यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कीजिएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 से -1 में तो -9, फिर यहाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 9 से -3 में तो -27, फिर यहाँ से आइएगा तो -1 से 1 में तो -1, फिर -1 से 5 में तो -5, और -3 से -2 में तो +6, फिर यहाँ से आएंगे तो -1 से 1 में तो -1 -2 +3, फिर यहाँ से आएंगे तो -3 -6 +9। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ तो 3 को 0 है, सम आपका 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 0 0, ये आपका दोनों मिलके 18 18 - 18 0, यहाँ भी 9 - 9 0 हो जा रहा, ये भी 27 हो जाएगा, -27 0, -6 + 6 0, -3 + 3 0, और -9 + 9 0, यानी हमारा जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले ही बताया कि a का पावर 1 जो है जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, तो पहले ही कंडीशन है, यानी a का पावर स्टार्ट ही कहाँ से करना है, तो 2 से। कहने का मतलब है कि a का पावर 1 अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तब तो आपका a ऑलरेडी जीरो मैट्रिक्स होगा, जबकि हमको नॉन जीरो लेके चलना है। तो a का पावर 2 से स्टार्ट करना है कम से कम, तो a का पावर 2 पे चेक किए तो हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, क्योंकि सारा एलिमेंट जीरो होगा देन जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फिर a का पावर 3 पे चेक किए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा एलिमेंट जीरो आ गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स हमारा आ गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे a का पावर 3 जो है एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स यानी कि क्लास कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मान लेते हैं कि a का पावर 3 अगर नहीं आता जीरो मैट्रिक्स, तो a का पावर 4 पे चेक करते हैं, अगर वहाँ आ जाता तो इसका क्लास यानी इंडेक्स कितना हो जाता, तो 4 हो जाता। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे a का पावर 3 जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि 3 से बड़ा कोई भी पावर लेंगे, मान लेते हैं हम a का पावर जो है 10 कर दिए तो भी जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है a का पावर 3 इंटू a का पावर 7, तो a का पावर 3 जीरो मैट्रिक्स है और a का पावर 7, तो फाइनली रिजल्ट हमारा जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो लिस्ट पावर पे आपका उसका वैल्यू जीरो मिल जाता है, उसके बाद कोई भी पावर लीजिएगा तो उस पर वैल्यू जीरो ही मिलेगा, लेकिन क्लास या इंडेक्स जो लिस्ट है वही होगा। तो इस वीडियो में नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ देखे हैं, और वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको इसमें होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।